हमें भी नहीं पता कि किस मिनट ये लोग एक्शन में आ जाए, कब इनको आदेश दे दिया जाए। ये है सामने, इधर संसद की तरफ जाना है जहाँ पर इन लोगों ने पर्दे लगा दिए हैं। मैं खुद अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आ गए होंगे, लाखों से ऊपर। यहाँ पर जो है जैमर लगाए हुए हैं, तो नेट नहीं चल रहा है, उस तरह से कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। पता नहीं है अभी कि जाना किस तरफ है, करना क्या है, यहाँ पे रुकना है, आगे बढ़ना है। उम्मीद है कि शायद इस जनसैलाब की सुनी जाए और इस जनता की आवाज़ जो है सरकार की कानों तक पहुँचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। हालांकि थंबनेल और यहाँ का माहौल देख के आप समझ गए होंगे, फिलहाल मैं हूँ जंतर मंतर पर और आज है 20 जुलाई। तो आज यहाँ से प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है इनका 30-31 दिन से, तो संसद की तरफ मार्च करने वाले हैं। और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल टाइम हो चुका है 8 बजे का। हालांकि मैं यहाँ पर कल रात में ही आ गया था, कल शाम में 5 से 5-6 बजे गया और पूरी रात से मैं यहीं पर था। सारी अपडेट वगैरह देखी, जो सारी दिक्कतें हुई हैं। फिलहाल अभी दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा है और यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है और जो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धरना स्थल से करीब 200-300 मीटर की दूरी पर हूँ और यहाँ तक ही जो है भीड़ बढ़े जा रही है। इवन आप पीछे मैं दिखा दूँ आपको, जो लोग हैं चारों दिशाओं से आ रहे हैं। इधर राजीव चौक है, इधर पटेल चौक है, चारों दिशाओं से यहाँ पर जो है धरना स्थल पर प्रोटेस्टर अभी आ रहे हैं। और काफ़ी लोग तो यहाँ पर रात से ही रुके हुए हैं। मैं पूरी रात यहीं पर था, मैंने देखा जो लोग हैं यहीं पर पूरी रात जागे रहे, बैठे रहे सुबह धरना प्रदर्शन के लिए कि 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। हालांकि पुलिस ने भी पूरी तैयारियाँ की हुई है इस प्रदर्शन को रोकने की, वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जगह जगह आप देखेंगे लोग अलग अलग तरीके से अपना जो एक प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, वो कर रहे हैं यहाँ पर। अभी 9 बज चुके हैं और देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हलचल होने वाली है, क्या यहाँ से एक्शन लिया जाने वाला है। हालांकि जो पुलिस फोर्स है वो अभी आगे बढ़ चुकी है। उस तरफ बैरिकेडिंग थे यहाँ से कोई 50-100 मीटर आगे, लेकिन पुलिस के कुछ 40 से 50 लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देखते हैं कि आगे का जो कदम होगा यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या लेने वाले हैं। बाकी भीड़ देखिए आप किस तरह से बढ़ती जा रही है। चारों तरफ पैक मिलेगा आपको, पूरा बैरिकेडिंग के, आप किस तरफ भी जाएंगे इसी तरह से आपको यहाँ पर पैक मिलने वाला है। और उधर है यहाँ पर पुलिस फोर्स जो कोशिश करेगी प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने देने की। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनके अंदर मैं कहना चाहूँगा वाकई में उनकी रीढ़ की हड्डी जिंदा है। हालांकि आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो आना चाहते होंगे, नहीं आ पाए होंगे, वहाँ से आप सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं। लेकिन वाकई में जो लोग यहाँ पर आज आए हैं इनको इतिहास में याद रखा जाएगा कि हाँ, जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत उठाई, अपनी आवाज़ उठाई और अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा हुई। और आज उसका देखने वाले हैं कि ये जो सरकार है, हालांकि अभी तक तो कोई समाधान कुछ ऐसा दिया नहीं है। बाकी अब देखते हैं कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। ये जो यूथ है, ये जो युवा है, ये यहाँ पर एक जिसको कह सकते हैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं आया या बुलाए नहीं गया, ये पेड़ भीड़ नहीं है, ये आप समझ रहे होंगे। ये आए हैं खुद से चल के, खुद से। तो आज देखना ये है कि अब 30 से 31 ये किस दिशा में जाता है, क्या रिजल्ट आता है। 50-100 मीटर आगे तक जो ये भीड़ है वो पहुंच चुकी है प्रोटेस्टर्स की यहाँ पर। हालांकि जो अभी प्रोटेस्ट है वो पीसफुली कर रहे हैं और आगे का क्या प्लान है अभी तक कोई कुछ पता नहीं चला है, ना ही कोई ऐसा कोई लीड कर रहा है कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो जब तक कोई इनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है तब तक ये लोग यहीं पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए जगह जगह पर लोग बैठ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैरिकेडिंग जो कि यहाँ पर तोड़ दी गई है इधर दोनों तरफ से, और जो भीड़ है वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है। हालांकि एक बैरिकेडिंग ये थी और एक इधर की हुई है जहाँ पर संसद की तरफ जाना है। और ये अगर मैं कहूँ जो मैं देख रहा हूँ सुबह से, ऐसा नहीं है कि जानबूझकर तोड़ी गई है। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस जगह में वहाँ पर आ पाना इतने लोगों का मुश्किल था। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई आप लोग समझते हैं, या फिर जैसे जो, क्योंकि अगर ये यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं किसी भी तरह से अगर वो फोर्सफुली तोड़ते हटाते तो डेफिनेटली जो फोर्स है वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेती। तो आई थिंक ये उसी तरह से हटाया गया होगा इस भीड़ को देखते हुए। और इस तरफ देखिए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक भी, दूर तक भी, मैं भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कहाँ तक यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए हुए हैं। ये देखिए जहाँ तक भी आप नज़र डाल पा रहे होंगे, चारों तरफ आंकड़ा लगाना संभव नहीं है, लाखों की तादाद में है, डेफिनेटली लाखों की तादाद में इतनी जो जनता यहाँ पर आई है। ये सोचिए आप लोग, ये देखिए
और ये है सामने, इधर संसद की तरफ जाना है जहाँ पर इन लोगों ने पर्दे लगा दिए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने पर्दे लगा दिए हैं और बैरिकेडिंग यहाँ पे की हुई है। 300 से 400 मीटर अंदर है जो मेन जहाँ पर मंच है, और इधर भी जहाँ तक नज़र जा रही है 100, 200, 300 मीटर तक जहाँ तक भी नज़र जा रही है पूरा पैक है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, और लगातार अभी आ रहे हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सुबह के 10:30, 11 बजे हुए हैं। हालांकि अगर देखेंगे तो प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। ये जो गाड़ियाँ है आप समझ सकते हैं किस तरह के यहाँ पर ये जो है तैयारी की गई है, फोर्स तैनात है। और हमें भी नहीं पता कि किस मिनट ये लोग एक्शन में आ जाए, कब इनको आदेश दे दिया जाए, कौन सी ऐसी सेकंड होगी, कौन सी ऐसी मिनट होगी ये एक्शन में आए। और बाकी आप लोग जानते हो इनका तो ये है। हालांकि अभी तक जो है प्रोटेस्ट पीसफुली किया जा रहा है। रोड जो है इधर से ब्लॉक की हुई है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, या तो पीछे से ही जा सकते हैं इधर राजीव चौक की तरफ से। तो कोशिश यही है अभी कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको आगे ना जाने दिया जाए। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है किसी तरह का कि आगे करना क्या है, प्रोटेस्ट आज जारी रखना है यहीं पे या आगे मार्च करना है। कुछ अभी मतलब कह सकते हैं दिशाहीन हो चुका है अभी फिलहाल ये प्रोटेस्ट, क्योंकि किसी तरफ से कोई अभी यहाँ पे ऐसा अकाउंटेबिलिटी लेके नहीं आया है। लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है उनमें से 50, 100, 150 लोग बैरिकेडिंग को धक्का देके धकेल के आगे चल दे, और उन्हीं की वजह से ये हो सकता है सारा प्रोटेस्ट जो है खराब हो जाए। ये देखिए भाई साहब, लगातार जिसको कहते हैं लगातार, ये लो भाई साहब चिकारा भाई भी आ चुके हैं हमारे, हर्ष चिकारा हरियाणा से सपोर्ट करना, और इनके साथ में भाई साहब इनके सपोर्टर। मतलब लगातार मैं कह रहा हूँ सुबह से देख रहे हैं, अभी 11:30 के आसपास का समय हुआ है, जो जैसे आप देख रहे हैं लोगों को आते हुए ऐसे ही लगातार आ रहे हैं। और ये जो हुजूम है आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही है, इसको देख के ये मत समझिए कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक है जहाँ तक पीछे नज़र आ रही है, इस तरफ असली हुजूम है। अंदर से इधर बैरिकेडिंग है, जहाँ पर जिधर जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर, प्लस उसके इधर इर्द गिर्द दोनों तरफ सड़कों पर। मतलब अंदाज़ा मैं कह सकता हूँ, मैं खुद अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आ गए होंगे। लाखों से ऊपर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से कम से कम 300, 400 या हो सकता है 500, 600 मीटर आगे और बैरिकेडिंग लगाई हुई है वहाँ पर। और बढ़िया भाई, बढ़िया बिग लव आप आइस में। अरे फ्रॉम एक्सपोजिंग ट्रेन। अरे ये अपनी YouTube फैमिली भाई क्रेजी कंटेंट है यार तुम्हारा, सच में यार। मैं रिसेंट गया था और मैंने भी यही सेम चीज करी थी। अरे अच्छा है, होना चाहिए। देखिए तभी तो मैं भी यहाँ पे आया। अकाउंटेबिलिटी सरकार हमें लेना चाहिए। नहीं भाई, आपने जो स्टार्ट किया ना, आपके बाद ना बहुत बंदों ने वीडियोस बनानी चालू। अरे होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए। लगानी चालू करी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं फर्क आ रहा है। करता है मेरे घर वाले इतने, मैं बोलता हूँ कंप्लेन करने दो मेरे को भी चुप करा देते हैं। घर जाके कर दिया करो। मैंने तो सेफ आइडिया है, बहुत मजा आया। चलिए अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ओके, बहुत सही काम कर रहे हो तुम, करते रहो। थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसे बता रहा हूँ यहाँ से 400-500 मीटर आगे लाठी चार्ज वहाँ पर किया गया, क्योंकि हो सकता है इनकी तरफ से, प्रोटेस्टर की तरफ से वहाँ से जो है कोशिश करी गई हो बैरिकेडिंग को हटाने की, या फिर उनकी तरफ से पत्थरबाजी बता रहे थे। अभी मैं एक लोग से मिला, उन्होंने बताया कि वहाँ पर लाठी चार्ज और पत्थरबाजी वगैरह हुई है। इवन सिविल ड्रेस में जो है फोर्स के लोग हैं वो वहाँ पर है, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सिविल मतलब प्रोटेस्टर है और कौन फोर्स में है। अराउंड 12:30-1 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन इनको अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला है कि जो प्रोटेस्ट है उसको अभी यहीं पे होल्ड करना है, स्टे करना है, या फिर यहाँ से हम संसद की तरफ मार्च करेंगे। क्योंकि एक तो यहाँ पर जो है जैमर लगाए हुए हैं, तो नेट नहीं चल रहा है, उस तरह से कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। जो आसपास के लोग हैं, कोई अपने घर पे फ़ोन कर रहा है, वहाँ से पूछ रहा है कि इंस्टा पे कोई अपडेट है क्या, किस तरह की अपडेट है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर अभी एक जो कह सकते हैं संदेह का विषय बनी हुई है। कोई पैदल आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तरह उनको घूम घूम के आना पड़ रहा है। घूम घूम के इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपद, जितने भी हैं वहाँ पर जो मेट्रो है उसका एग्जिट बंद कर दिया गया है। इवन कहीं ऐसी बताया जा रहा है कि मेट्रो वहाँ पर रुक भी नहीं रही है, ताकि जो और प्रोटेस्टर्स है और जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे ना हो। तो मतलब कोशिश है कि ये जो भीड़ है, क्योंकि ये जो एक जिसको कह सकते हैं धरना प्रदर्शन है, जो एक यहाँ पर आज का प्रोटेस्ट है, ये देश का बहुत ही बड़े लेवल का प्रोटेस्ट होने वाला था। इवन अभी भी है, लेकिन जैसे बताया जा रहा है लोगों को रोक दिया गया है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आने वाले थे। ये देखिए जो गाड़ी पता नहीं है, देखिए हालात इसकी देख के आप लोग
इस तरह के हालात हैं यहाँ पर इस गाड़ी के। इसीलिए कहा जाता है कि भीड़ का कोई नाम नहीं होता है कुछ भी, और इतनी भीड़ में असामाजिकता तो 20-50 भी होंगे तो उस 20-50 के पीछे 500 लोग आ जाएंगे कि हाँ, उनको लगेगा कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है तो एक इस प्रदर्शन को मैनेज करना बहुत ही बड़ा अपने आप में टास्क है यहाँ पर जो प्रशासन है उसके लिए। इधर संसद की तरफ अभी हम जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए जहाँ बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, जहाँ से आगे जाने को अलाउ नहीं था, जहाँ पर ये बसें खड़ी की हुई थी, धीरे धीरे जो ये पब्लिक है, प्रोटेस्टर्स हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। और सामने आप देखोगे तो इवन बसों के ऊपर वो यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए बसों के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि इसी तरफ यहाँ पर जो है लाठी चार्ज भी किया गया है। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पर जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठकर वो एक शांति से बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि जो ये प्रोटेस्ट है वो किस दिशा की ओर जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 1 बजे के आसपास का और लोग अभी बहुत यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से आ रहे हो, किसी भी रास्ते से आ रहे हो, लेकिन पहुँच रहे हैं। और सुबह से ही प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है और उसी को देखते हुए उन्होंने बल प्रयोग किया होगा। हालांकि जो ये युवा है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं ये उस लाठीचार्ज से काफ़ी नाराज़ है। काफ़ी लोगों को अभी तक पीछे पता भी नहीं है कि आगे क्या हुआ है। पीछे से मतलब आगे से जो लाठी खा के या वहाँ से जो फेस करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है, वीडियो से उनसे पता चल रहा है। बाकी अभी यहाँ पे जो लोग हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट जिसको कहा गया है उसको पार्टिसिपेट करते हुए पूरा आराम से शांति से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पर जो लोग हैं वहाँ पर बसों के ऊपर भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सड़कों पर शांति से बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर देखिए जो है पॉलिटिकल नेता आजाद यहाँ पर है और पूरी जो भीड़ है अभी पूरा पैक हो रखा है, ठसम ठस पैक है भाई साहब, अच्छा खासा। ये देखिए पीछे से मैं चलते हुए आ रहा हूँ, 15-20 मिनट हो गए और इवन आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही है ये जो आसपास के ऑफिस है इनमें सब में लोग भरे हुए हैं, दूर दूर तक आपकी नज़र जा रही होगी। देखिए कहाँ खड़े हुए दीवारों के ऊपर, सब जगह यहाँ पर जो लोग हैं चारों तरफ देखने को मिलेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो यहाँ पर जन सैलाब देखने को नज़र आ रहा है, उम्मीद है कि शायद इस जन सैलाब की सुनी जाए और इस जनता की आवाज़ जो है सरकार की कानों तक पहुँचे। बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है और प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, बाहर लोग खड़े हुए हैं। अभी हम अंदर आए थे तो अंदर इधर बारिश छपने की जगह यहाँ पर मिल गई है। पता नहीं है अभी कि जाना किस तरफ है, करना क्या है, यहाँ पे रुकना है, आगे बढ़ना है। ना तो ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी तरफ से आ रहा है, स्पोक पर्सन की तरफ से सीजेपी के जो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, हो सकता है उनको डिटेन कर लिया गया हो या हो सकता है वो यहाँ पे जो है सरकार से कुछ बातचीत करने गए हो। फिलहाल जो मंच है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे मेले में बच्चा खो जाता है, कुछ उस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है अभी प्रदर्शनकारियों की। बाकी राजनीतिक नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो अपने अपने भाषण दे रहे हैं, जनता को रोके हुए हैं, लेकिन जनता को पता नहीं है करना क्या है। किसी से अगर बात करें तो कहना भैया अभी पता नहीं है करना क्या है, देखते हैं। लेकिन अगर आज इस चीज़ का कुछ भी मतलब जो कह सकते हैं मंथन नहीं किया गया, रिजल्ट नहीं निकाला गया, चाहे पीसफुल प्रोटेस्ट है, उनसे बात करके अगर वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो भी ये जो यहाँ पर हुजूम है, युवा है खड़ा है, वो शायद सुकून के साथ चला जाएगा कि हाँ जो हम मांग लेके आए थे उस पर एक्शन हुआ। ये जो गाड़ी थी ये वहीं पे खड़ी हुई थी आगे बैरिकेडिंग के पास में, इसका बोनट और छत पूरा दबा दिया। हालांकि तो थोड़ा सा इन्होंने सही किया, छत भी पूरी दबा दी थी, लोग खड़े हो रहे थे। और आप देखेंगे बारिश में भी जो है यहाँ पे लोग बसों पे चढ़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई छाता है किसी के पास में तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। जितनी जगह मिलती है छिपने की, जहाँ पर जो लोग सर बचा सकते हैं छत के नीचे, वो मिल जाती है, बचा लेते हैं, नहीं तो खड़े हुए भीग रहे हैं यहाँ पर बारिश रुक चुकी है। और बारिश रुकने के बाद की जो स्थिति है आप लोगों के सामने है। जो प्रोटेस्ट है पिछले 2-3 घंटे से, मतलब इस तरह के बैरिकेडिंग जगह जगह है, ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। इससे 200-300 मीटर आगे और बैरिकेडिंग है, वो लोग इससे आगे हैं, ये आगे नहीं जा रहे हैं, इनको रोका हुआ है। जो नेता है भैया भाषण वगैरह दे रहे हैं, रोक रहे हैं कि रुकिए रुकिए, उससे आगे हैं, उनको रोका हुआ है। ऐसे टुकड़ियों में काफ़ी जगह लोग रुके हुए हैं पीछे का, और जो प्रोटेस्ट है वो भी रुका हुआ है ऐसे के ऐसे ही। जैसे मैंने बताया अभी तक कोई अपडेट नहीं है और भैया लोग परेशान हैं। अब खाने पीने को लेकर, पानी को लेकर कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है किसी तरह की। बाकी एक तरह से अगर देखा जाए इस प्रोटेस्ट से, देखिए कितना नुकसान यहाँ पर जो है सामने दिखाई पड़ रहा है। जो ये पार्क है, पार्क की स्थिति आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो एक बैरिकेडिंग लगाई हुई थी पार्क की साइड में, फेंसिंग वगैरह की हुई होती है, वो सारी तोड़ दी गई है यहाँ पर, या फिर भीड़ इतनी हुई कि वो टूट गई। तो लट्टू बाजार आंसू गैस के गोले में छोड़ गए आगे हाँ वो बताया आगे लट चला है, क्योंकि हम लोग वहीं से आ गए। अच्छा देखना ये है कि लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा आज?
तो देखिए अब तक तो जो है कोई निर्णय आपका निकला मन नहीं क्या है। कहता है? अभी क्या लगता है आपको? आज कुछ होगा, आप रुकेंगे? अगर नहीं नहीं, हुआ हम रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। रुकेंगे आप लोग? हम जाने वाले नहीं हैं। शाम तक। हाँ जी, ठीक है। बड़े भैया ने कहा है चंद्रशेखर भाई ने कि जंतर मंतर पे मिलेंगे हम। फिर बात एक ये भी है कि सर इस तरह से आप जो बच्चों के साथ कर रहे हो वो कहाँ तक सही है, समझो ना। मान लीजिए मैं गलत हो सकता हूँ या मेरे साथ का कोई गलत हो सकता है, इतने बच्चे आ रखे हैं। इधर पीछे जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं अभी हम, और इधर सामने आप देखें वहाँ पर जो है आगे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैरिकेडिंग वगैरह वहाँ पे लगी हुई है, और पीछे भी लगातार इसी तरह से जो लोग हैं भीड़ है। अभी देखिए कुछ वहाँ पे विस्फोट हुआ है, विस्फोट हुआ है अच्छा खासा, जिसको कह सकते हैं, जो पीछे बता रहे थे कि भैया आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कुछ आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही में दूसरों को भी बोल रहे हैं फ़ोन की। कुछ लोग संसद पहुंच चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे हैं, आगे चलो। अब ऐसी भीड़ में समझ में नहीं आता कि ऑफिशियल जानकारी कहाँ से है क्या नहीं है, तो इसलिए जो मेजोरिटी है वो फॉलो नहीं कर रही है। कुछ लोग हैं उस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ जा रहे हैं, और उस पर फिर जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो वहाँ पर एक्शन ले रही है। लेकिन आज के प्रोटेस्ट में एक चीज़ तो देखी है, 30-31 दिन हो गए हैं, सरकार ने अभी तक कान पे जूं नहीं रहेंगी थी, लेकिन आज देश के कोने कोने से यहाँ पर जो है लोग आए थे कान में आवाज़ करने के लिए, लेकिन उसको विफल कर दिया अभी तक जो नज़र आ रहा है। क्योंकि जो यहाँ पर स्पोक पर्सन थे जो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, उनको डिटेन कर लिया गया, उठा लिया गया। किसी भी तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट या जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच रही है, उनको क्या करना है, रुकना है, आगे बढ़ना है, आगे प्रोटेस्ट होना है, कुछ भी नहीं पता लगने दे जा रहा है। तो एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोज कर दिया, और उससे काफ़ी जो चीज़ें हैं मतलब अस्त व्यस्त नज़र आ रही है। तो इसमें सरकार कह सकते हैं आज यहाँ खेल गई, बाकी अभी कह नहीं सकते, पूरा दिन बाकी है, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। राजीव चौक से जाने वाला जो एंट्रेंस है वहाँ पर हूँ मैं, और इसको एग्जिट भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे सामने से जो लोग हैं वापस यहाँ से लौट रहे हैं धीरे धीरे। इस तरफ आप देखेंगे ये प्रोटेस्ट साइट से बाहर आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो यही था अभी तक का, हालांकि 3-3:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं भी लौट रहा हूँ यहाँ से अपने घर की तरफ, क्योंकि भाई मैं कल आ गया था यहाँ पे 4, 4:30 या 5 बजे के आसपास मैं आ गया था यहाँ पे, और कल से 1 मिनट तक मैं सोया नहीं हूँ। रात में 11-12 बजे तक मैंने 12-1 बजे तक अपडेट दिया, फिर उसके बाद जाके मैं यहाँ से बंगला साहिब गुरुद्वारा चला गया, वहाँ पे जाकर पूरी रात एडिट करके वो अपडेट्स जो वीडियोज़ थे मैंने आप लोगों तक पहुँचाए। फिर सुबह 7-7:30 बजे मैं पहुँच गया धरना स्थल पर, और अब तक आप हालत देख रहे होंगे, आँखों में मेरे थकान बहुत अच्छी खासी हो रखी है। हालांकि अभी इसका कोई एक वो नज़र नहीं आ रहा है, नहीं तो अगर पता होता कि अब से 2 घंटे 3 घंटे बैठना है या क्या है, कुछ पता नहीं है। बाकी जैसे आगे जो भी होगा, जो भी यहाँ समर्थन देना होगा या जो भी समर्थन की यहाँ पे ज़रूरत होगी, हम लौट आएंगे, या जैसे जो भी बाकी लोग हैं वो आ जाएंगे। बाकी आप लोग ये जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ 20 मार्च का, जिसको संसद तक ले जाने के लिए बोल रहे थे कि पीसफुली जाएंगे, ये मैंने आपको दिखाया। बाकी आपको ये कैसा लगा, मतलब इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे कोई रिजल्ट निकल के आएगा, उम्मीद है, या क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।